हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रवीरा इंस्टीट्यूट। तो बेसिकली अब हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सीरीज में क्या रहेगा, इस सीरीज में जो हमारा एनआईटी एमसीए का एग्ज़ाम है, बेसिकली नेम सेट, उसके बारे में मैं आपको ब्रीफ दूंगा। ठीक है, सबसे पहले क्या है, तो बेसिकली क्या रहता है कि नेम सेट का एग्ज़ाम जितने भी हमारे एनआईटीज़ हैं, वो सारे एनआईटीज़ कॉमनली मिलकर एक कॉमन एंट्रेंस कराते हैं, उसको हम नेम सेट बोलते हैं, एनआईटी एमसीए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। ठीक है, तो एनआईटी एमसीए बेसिकली क्या है आपके, देखो सबसे पहले तो हमें ये चीज़ मालूम होनी चाहिए कि एनआईटी की मार्किंग कैसी होती है और एनआईटी का पेपर कैसे सॉल्व करना होता है, और इसके लिए हम बेसिकली हम अपने इस सीरीज में क्या करना चाहते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एनआईटी का सिलेबस एक दो, बेसिकली आपको ये सब तो बेसिकली पता होगा पहले से, बट हल्का सा हम सिलेबस एक ब्रीफ में लिख लेते हैं सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, एक तो आपका मैथमेटिक्स होता है, दूसरा आपका रीजनिंग होती है, तीसरी आपकी कंप्यूटर अवेयरनेस होता है, एंड फोर्थ इज इंग्लिश। अब इसमें सबसे पहले हम मार्किंग के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो इसकी मार्किंग कैसे होती है। तो बेसिकली क्या रहता है इसमें, सबसे पहले तो इसमें जो निमसेट का आपका एग्जाम होता है, उसमें आपके 120 क्वेश्चंस होते हैं टोटल। उसमें से आपके 50 क्वेश्चंस मैथमेटिक्स के आते हैं एंड 40 क्वेश्चंस रीजनिंग, 10 क्वेश्चंस कंप्यूटर अवेयरनेस एंड 20 क्वेश्चन इंग्लिश। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको ये बात समझनी होगी कि एनआईटी एमसीए में जो रैंक आती है वो किस तरह से आपकी रैंक आती है, रैंकिंग सिस्टम क्या है। तो देखो जब आप इसका प्रोस्पेक्टस पढ़ोगे तो उसमें आप इसको क्लियरली देख सकते हो कि मेन सेट की जो मार्किंग होती है, एक तो स्कोरिंग होती है, स्कोरिंग के इसका वेटेज भी देखा जाता है। ठीक है, तो बेसिकली 50+4 -1 की निगेटिव मार्किंग रहती है इसमें। ओके, तो अगर मैथमेटिक्स में तो जो वेटेज होता है, इसका सबका एक वेटेज दिया गया है, इसका वेटेज 3 के इक्वल है, इसका वेटेज 1.5 के इक्वल है, रीजनिंग का वेटेज 1.5 है, कंप्यूटर का वेटेज 2 है और इंग्लिश का वेटेज 1 है। ठीक है, इसके बेसिस पे इसमें मार्क्स जो आपके हैं, मतलब 1000 के रिस्पेक्ट में ड्रॉ होते हैं, विद रिस्पेक्ट टू 1000। ठीक है, तो अगर एनआईटी एमसी में इंटू 4 करेंगे तो आपके इसके मार्क्स आएंगे, इसके मार्क्स आएंगे, इसके मार्क्स आएंगे, इसके मार्क्स आएंगे। इंटू 3 कर देंगे तो आपके उसका वेटेज आएगा। तो बेसिकली 50 इंटू 4 200, इंटू 3 600 मैथमेटिक्स का आपका वेटेज आ जाएगा। ऐसे ही आपका 40 इंटू 4 इज 160। ठीक है, 160 इंटू 1.5 कितना होगा आपका, 160 इंटू 1.5 क्विकली बताओ, 160 प्लस 80 240, इसका 240 वेटेज हो जाएगा। कंप्यूटर का आपका वेटेज कितना रहेगा, 10 इंटू 4 40 इंटू 2 80, और इसका वेटेज 20 इंटू 4 80 इंटू 1 80। इसको टोटल आप सम करोगे तो कितना होगा आपका 1000 बनेगा। तो आप जैसा कि देख सकते हो कि स्कोरिंग में टोटल जो आपके मार्क्स हैं, मेजर कंट्रीब्यूशन उसमें मैथमेटिक्स का है। इस 600 में से अगर आप मार्क्स हाईएस्ट कवर करते हो तो बाकी आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स अपने कवर कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बेसिस पे आपका रैंकिंग ड्रॉ होती है। जो मस्ट है वो क्या है, एक तो एनआईटी में आपके नेगेटिव मार्क्स नहीं होने चाहिए, दूसरा आपका नेगेटिव मार्क्स इन मैथमेटिक्स नहीं होना चाहिए। तो मींस मैथमेटिक्स इज ऑलवेज क्रिटिकल इन दी एनआईटी एमसीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ठीक है, तो आपको ये समझना चाहिए कि एनआईटी एमसीए में आपका मैथमेटिक्स का कितना क्रिटिकल रोल है और क्या क्या चीजें इसमें आपको कवर करनी पड़ेगी। तो बेसिकली क्या है, एक बार अगर मैं रफली ब्रीफली आपको सिलेबस पे व्यू मारूं तो मैथमेटिक्स में आपको कुछ टॉपिक्स हैं जो बहुत अच्छे से आपको करने चाहिए। एक तो उसमें प्रोबेबिलिटी हो जाएगा आपका, वेक्टर, कैलकुलस और कोनिक सेक्शन।
कोनिक सेक्शन में क्या रहेगा आपका, और ठीक है। तो ये 4 जो आपके हैं ये क्वाइट क्रिटिकल हैं, जो टॉपिक आपको अच्छे से कवर करने हैं। इसका रीजनिंग तो आपको कॉमन मतलब पजल्स वगैरह जो आपको देखना पड़ता है वो आप वैसे देखोगे, ठीक है। कंप्यूटर में आपका जो 10+2+3 लेवल तक का जो कंप्यूटर मतलब बेसिक जो क्वेश्चंस रहते हैं वो आपके, अगर आप इसको अरिथमेटिक कंप्यूटर जो आपका रहता है डिजिटल कंप्यूटिंग, ठीक है, उससे थ्रू आप में जो वेन डायग्राम के क्वेश्चंस रहते हैं वो सब आप इसमें कवर कर सकते हो। इंग्लिश में कॉमन आपके ग्रामेटिकल, सिनोनिम, एंटोनिम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो आपको, तो बेसिकली जो आपके कंट्रोल में वो काफी हद तक आपका मैथमेटिक्स आपके कंट्रोल में हो सकता है, दूसरा आपका रीजनिंग कंट्रोल में हो सकती है। ये दोनों अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया, बाकी इसमें से अगर आपने 50-50% भी पेपर निकाल लिया या 30-30% भी निकाल दिया आपने पेपर, तो आप इजिली निमसेट को क्वालिफाई कर लोगे, ठीक है। तो यही बेसिक स्ट्रेटजी एक कॉमन स्टूडेंट्स की एनआईटी एमसीए में रहती है जो आपको भी फॉलो करनी है। सो दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द निमसेट एग्जामिनेशन। नाउ आई विल टेल यू व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम क्या करने जा रहे हैं, एंड व्हाट द रघुवीरा विल प्रोवाइड यू इन फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो देखो, जैसा कि अभी या मतलब नेक्स्ट ईयर या उसके हमेशा बात करें, एग्जाम के बाद जब आप सारा कोचिंग अटेंड करते हो या जो भी अपना सेल्फ स्टडी भी करते हो, क्वाइट सिलेबस आप कवर कर लेते हो। वो सारा सिलेबस कवर करने के बाद एक टाइम ऐसा आता है जब आपको रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है और चीजें बहुत मैसी हो जाती हैं। सो व्हाट द रघुवीरा विल डू, रघुवीरा विल प्रोवाइड यू रिवीजन क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर दी निमसेट, ठीक है। तो हम बेसिकली एक रिवीजन की अपनी सीरीज चलाएंगे, निमसेट रिवीजन सीरीज, जो आपकी कमिंग वीडियोस में लेक्चर बाय लेक्चर हम इसमें आपको प्रोबेबिलिटी, वेक्टर कैलकुलस और कोनिक सेक्शन के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको क्विकली रिवाइज कराएंगे, कंसेप्ट को आपको ब्रीफ कराएंगे, ताकि आपको कोई कंसेप्ट में कंफ्यूजन ना रहे, या कोई कंसेप्ट अगर आपको कोई कंफ्यूजन रहता भी है तो आप वीडियो को कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, ठीक है। अगर इसके अलावा कोई आपको स्पेशल टॉपिक की डिमांड हो तो आप, मेल आईडी है myraghuvira@gmail.com, इस पे आप मेल सेंड कर सकते हो। इसको प्रोवाइड करने के लिए बेसिकली हमारा पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जिसमें हमारा मोबाइल ऐप भी आपको दिया गया है। उस मोबाइल ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल ऐप के थ्रू, वहां से आप रघुवीरा के ऑनलाइन क्लासेस, लाइव लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। आउट ऑफ दिस नाउ आई एम टेलिंग यू, ठीक है, दैट honestly we will provide you the revision classes. It is quite important for your examination, ठीक है। तो रिवीजन इज क्रिटिकल, एंड प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट्स भी आपको उसमें काफी कुछ बता देंगे, कैलकुलस एंड कोनिक सेक्शन। सो दिस इज फॉर टुडेज स्मॉल सेशन फॉर यू। अपने डाउट्स को आप मुझे मेल कर सकते हो या हमारी रघुवीरा वेबसाइट पे जाकर अपनी क्वेरीज को आप पूछ सकते हो। Thank you very much and all the best for your preparation and exam.